हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे साइकाट्रिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो जिन लोगों को साइकाट्री का ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो कई तरीके की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं, एंटी साइकाट्रिक ड्रग होते हैं या मूड स्टेबलाइजर ड्रग होते हैं। तो इस तरीके से उनका इस्तेमाल वो करते हैं, डॉक्टर उनको रिकमेंड करते हैं। साथ में उनको कुछ और भी सिम्टम हो सकते हैं, जैसे कि रीनल की प्रॉब्लम हो गई है या उनको जो है साथ में कार्डियक प्रॉब्लम है या स्टमक की प्रॉब्लम, इस तरीके से और भी सिम्टम उनमें हो सकते हैं। तो उनका जो ट्रीटमेंट चलता है, तो जो इसके लिए मेडिसिन यूज़ होती हैं साइकाट्रिक में, जो एंटी साइकाट्रिक या मूड स्टेबलाइज़र जो ड्रग होती हैं, उनके कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं। तो गाइस, वो कॉमन एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं, उसको उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर ये इसका जो सिविरिटी होता है, जो इस एडवर्स इफ़ेक्ट की जो सिविरिटी होती है, अगर वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज़ इसमें प्रॉब्लम नहीं होती हैं, क्योंकि ये सिम्पटम आते रहते हैं। तो कुछ मेडिसिन हैं, जैसे कि हम इस पे डिस्कस करेंगे। कुछ फेमस हैं, जैसे कि लिथियम का यूज़ ज़्यादा होता है, वेलप्रोएट का इस्तेमाल होता है, उसके बाद लेमोट्रिज़िन का होता है, उसके बाद कार्बेमेज़ापिन का होता है। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो इनके कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट हैं। इसके अलावा बहुत सी मेडिसिन होती हैं जो साइकाट्रिक में इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसमें है, पहला है लिथियम है। इसका एडवर्स इफ़ेक्ट क्या-क्या है? इसमें मरीज़ को हेडेक हो सकता है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो सकता है। इस तरीके से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नौज़िया वोमिटिंग का सिम्पटम हो सकता है, उल्टी हो भी सकती है या उल्टी जैसा प्रतीत हो सकता है। साथ में मरीज़ को जो है वो डिज़ीनेस की प्रॉब्लम हो सकती है या ड्रोज़िनेस, ऐसा भी हो सकता है कि मरीज़ की आँख झपक जाए, इस तरीके से पलक झपक जाए, बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाए। नींद, हमेशा वो नींद में रहे या हमेशा वो सुस्त रहे, इस तरीके से। तो ये नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट हैं। साथ में अगर मरीज़ को ट्रिमर हो रहा है, उसको चक्कर वगैरह की दिक्कत है, तो भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और साथ में उसको जो बहुत ज़्यादा पानी पीने की इच्छा होती है, इस तरीके से भी ऐसा हो सकता है। इसका ये एडवर्स इफ़ेक्ट है। और साथ में शरीर पे क्या है कि जो मुहासे जैसी संरचना हो सकती है, तो स्किन प्रॉब्लम हो सकती है इसकी वजह से, लेकिन वो बहुत जल्दी प्रोलॉन्ग नहीं होती है गाइस। उसके बाद जो दूसरा मेडिसिन है वेलप्रोएट है। इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि हेडेक हो सकता है, बहुत ज़्यादा सर दर्द कर सकता है मरीज़ का, और लंब में उसके ब्लोटिंग या स्वेलिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा सूजन वगैरह महसूस हो सकता है। और साथ में उसमें पेशेंट के जो मसूड़े होते हैं उसमें ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद डेज़ोल्जन्स वगैरह हो सकते हैं। जॉइंट में पेन हो सकता है, उनके जो जहाँ-जहाँ जॉइंट हैं, ख़ास तौर से जो पैर के जॉइंट होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जो वेलप्रोएट का इस्तेमाल करते हैं या वेलप्रोइक एसिड का इस्तेमाल जब करते हैं, जैसे कि 500 एमजी अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर इसको सुबह शाम दोनों टाइम में मतलब इसको रिकमेंड कर देते हैं। अदरवाइज़ इसके जो डोज़ होते हैं उसको धीरे-धीरे रिड्यूस कर दिया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेशेंट का वज़न बढ़ जाता है। इस वजह से उसको उठने-बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और जनरली ये समस्या लगभग अगर 1 महीना, डेढ़ महीना वेलप्रोइक एसिड का इस्तेमाल हो जाता है और इस तरीके से डोज़ उसका हाई कर दिया जाए, हाई डोज़, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ जाता है और पेशेंट के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। कार्डियक सिम्पटम भी इसमें आ सकते हैं इस तरीके से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिसिन इसमें काम नहीं कर रही है, ये इसके कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं जो जो ठीक भी हो जाते हैं। और इसको, अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही तो आप इसको ज़रूर अपने चिकित्सक से बताइए, वो इसको सही कर देंगे, इसके डोज़ को रिड्यूस कर देंगे या दूसरे प्रकार का जो ड्रग है उसका इस्तेमाल वो कर देंगे। तीसरा है, जो तीसरा ड्रग है गाइस, उसका नाम है लेमोट्रिज़िन्स। ये क्या है? इसके इस्तेमाल की वजह से क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन कम हो सकता है, यानी कि जो बैलेंस, जो संतुलन की क्षमता है वो कम हो सकती है बहुत ज़्यादा। इसके वजह से मरीज़ गिर सकता है या उसको प्रॉब्लम हो सकती है। और जो उसको देखने में चित्र डबल दिखाई दे सकता है, 2-2 प्रतिबिंब दिखाई दे सकते हैं या धुंधले दिखाई दे सकते हैं। पूरा डिस्टिंक्टिव फिगर नहीं बनते, पूरा स्पष्ट चित्र इसमें नहीं बन सकता, इस तरीके से प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। और ऐसा दिन में 1 बार 2 बार ऐसा हो सकता है। ये इसके नॉर्मल सिम्पटम होते हैं। उसके बाद मरीज़ में बहुत ज़्यादा इस तरीके से कंस्टिपेशन हो सकता है या डायरिया के लक्षण आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा कब्ज़ बना रहे मरीज़ को। और अगर इसका इस्तेमाल महिला करती हैं लेमोट्रिज़िन का, तो इसमें क्या होता है गाइस, इसमें जो होता है महिला को पीरियड, जो उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो मासिक चक्र होता है मासिक, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द भी हो सकता है या वो मिस भी हो सकता है, 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। तो इसके नॉर्मल सिम्पटम होते हैं। उसके बाद स्टमक में दर्द हो सकता है, जो आमाशय होता है, और जो बैकबोन होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें भी दर्द हो सकता है, और जो उसके जॉइंट होते हैं वहाँ पे भी दर्द हो सकता है।
और इसमें गाइस क्या है कि लॉस ऑफ एपेटाइट, इसमें भूख नहीं लगती है, जनरली इसमें भूख नहीं लगती है और इसकी वजह से वज़न गिरने लगता है। तो गाइस ये 2 तरीके के हैं। जो वेलप्रोइक है जो वेलप्रोएट है या वेलप्रोइक एसिड होता है उसमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है इस तरीके से, इसकी वजह से वेट गेन या वेट लॉस हो सकता है, इसमें वेट गेन ज़्यादा होता है। और जो लेमोट्रिजीन है होता है इसमें भूख नहीं लगती है, तो इसमें वज़न कम होने लगता है, इसमें सूजन वगैरह मतलब नहीं होता है। और वेलप्रोएट का इस्तेमाल करने पर बॉडी में स्वेलिंग वगैरह हो सकती है, स्वेलिंग या ब्लोटिंग वगैरह हो सकती है, तो इसमें वज़न कम हो जाता है। लेमोट्रिजीन का इस्तेमाल करने से वज़न कम हो जाता है, भूख भी बहुत कम लग सकती है और वज़न इसमें बढ़ने का चांस या उसका रिस्क नहीं रहता है। और जो तीसरा मेडिसिन है कार्बेमेज़ापिन, उसका क्या डिसएडवांटेज क्या है कि उसमें डिजीनेस वगैरह हो सकते हैं या एबनॉर्मल थिंकिंग, जो मरीज़ है कुछ हट के सोच सकता है, थोड़ा सा अलग सोच सकता है। तो ऐसा नहीं है कि दवा असर नहीं कर रही है, वो पेशेंट गलत सोच रहा है, ये इसका सिम्पटम होता है। और मरीज़ सही से बोल नहीं पाता है, वो बोलना चाहता है कुछ और बोल देता है कुछ, इस तरीके से इसके एडवर्स इफ़ेक्ट हैं। दवा सही से काम करती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो स्पीकिंग में क्या करता है कि पेशेंट प्लान नहीं बना पाता है, किन शब्दों को उसको किस तरीके से प्रस्तुत करना है, इस तरीके के अरेंजमेंट वो नहीं कर पाता है और इस तरीके से डिफ़िकल्टी में प्रॉब्लम होने लगती है। ये इसके एडवर्स इफ़ेक्ट हैं। मुँह सूख सकता है, इसमें मरीज़ को मुँह सूखा-सूखा महसूस हो सकता है, वो बार-बार कंप्लेन करता है कि मुँह सूखा हुआ है। और इसमें कंस्टिपेशन यानी कब्ज़ इसमें बना बना रहता है बहुत ज़्यादा। और साथ में जो होता है सेकिंग होता है, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सेकिंग ज़्यादा अनकंट्रोलेबल सेकिंग होता है, वो पेशेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो गाइज़ अगर इस तरीके से लक्षण आ रहे हैं मरीज़ में, तो इसका मतलब नहीं है कि वो मरीज़ में दवा असर नहीं कर रही है, दवा बहुत अच्छे तरीके से असर कर रही है। और अगर ये सिम्पटम ज़्यादा हो जाते हैं तो आप डॉक्टर से ज़रूर अपने मिलिए, जो आपके चिकित्सक हैं, जो आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो इसमें बदलाव भी कर सकते हैं या इसी को भी चला सकते हैं या इसके डोज़ को रिड्यूस भी कर सकते हैं। और साथ में वो समय-समय पर वो इसका टेस्ट भी करते हैं, जैसे कि लीवर फंक्शन टेस्ट है या रीनल फंक्शन टेस्ट है या इलेक्ट्रोलाइट है, इस तरीके से, या फंक्शनल एमआरआई है, वो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम की वजह से भी ऐसा हो सकता है और ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, ओवरथिंकिंग की वजह से भी ऐसा हो सकता है और जेनेटल प्रॉब्लम कंजेनिटल प्रॉब्लम भी इसमें हो सकती हैं। इस तरीके से कंजेनिटल प्रॉब्लम या जेनेटिकल फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो इसके लिए बहुत सी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ये हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने चिकित्सक से ज़रूर परामर्श लीजिए। और इसमें इस तरीके का जो मेडिसिन होता है, जो साइकियाट्रिक मेडिसिन होता है, उसका लंबा इलाज चल भी सकता है, वो कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है और जो बीमारी की सिवियरिटी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना लंबा चलेगा। इस तरीके से आप अपने चिकित्सक से संपर्क करिए और इस तरीके से अगर एडवर्स इफ़ेक्ट आता है तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से धन्यवाद दोस्तों।